Hello everyone. So, are you planning your baby's first international trip, or maybe you simply want to get your little one's passport ready in advance? अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हैं about the process, documents, whether your baby needs to visit passport सेवा केंद्र or not, don't worry. इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, like from the online application to passport delivery, plus I'll also share some do's and don'ts. So let's get started. Can a baby in India get a passport? Of course, इंडिया में कोई भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है. एक न्यू बॉर्न का भी पासपोर्ट बन सकता है. As soon as you get your baby's birth certificate, you can apply for the passport. So the documents that you will be needing are baby's birth certificate. आपको जैसे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा. गेट योर बेबीज आधार कार्ड. येस, प्लीज़ डू गेट इट, बिकॉज अभी बच्चों के लिए भी दो डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है. पहले बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाता था, पर अब नहीं चलता. एंड देन पेरेंट्स के आधार कार्ड होने ज़रूरी हैं. सो बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड, पेरेंट्स का पासपोर्ट भी ज़रूरी है, एड्रेस प्रूफ और बेबी का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. स्पेशली जो बेबीज 4 साल से छोटे हैं उनका आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो वहाँ पे क्लिक करते हैं पर बच्चे कई बार कंप्लाई नहीं करते. तो यू शुड हैव दैट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर द बेबी. और आप अपने नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. तो रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे जाना है, उनकी जो वेबसाइट है. उसके बाद आप उस पर रजिस्टर या लॉगिन करेंगे, सेलेक्ट करिएगा आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट. फिर उसके बाद आप अपने बेबी की डिटेल्स सब केयरफुली फिल करेंगे. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस प्रोसेस. अपने पेरेंट्स का सारा इन्फॉर्मेशन फिल इन करेंगे. आप सब कुछ रिव्यू करिएगा प्लीज़ सबमिट करने से पहले, कि 1% भी कोई प्रॉब्लम होए तो आप चेंज कर देना. एंड देन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी और अपने नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बुक कर दीजिए अपॉइंटमेंट. अच्छा, अब जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी आपको उस दिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना है. जैसे ऑफ कोर्स ब्रिंग योर बेबी, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा. आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और उसके साथ उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए. और वो फ़ोटोकॉपीज़ शुड बी अटेस्टेड बाय बोथ द पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स का सिग्नेचर और उस दिन का डेट होना चाहिए. ऑफ कोर्स रीच थोड़ा सा पहले, ऑल दो सीनियर सिटीजन्स और इन्फेंट्स को पहली एक फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो बहुत क्विक प्रोसेस रहता है. बट फिर भी ट्राई टू रीच एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले, ठीक है. और फिर वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होंगे, जाते ही वो जो लाइन के बाद एक काउंटर होता है, वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर आपको अंदर भेज के और 1-2 काउंटर्स पे सब कुछ चेक किया जाता है. वहाँ बेबी का फोटोग्राफ लेते हैं, साइन कराते हैं. समटाइम्स दे आस्क अबाउट द पर्पस ऑफ द विजिट, अगर आप कहीं जा रहे हैं क्यों बनवा रहे हैं, समटाइम्स, रेयरली, ठीक है. और फिर कुछ केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, पर नॉट एवरी केस. स्पेशली इन्फेंट्स में सब में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है. सो ये था हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस. ओके, सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम डूज एंड डोंट्स वाइल गेटिंग योर बेबीज पासपोर्ट. तो फर्स्ट रहेगा कि जब आप अपने बेबी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेने जाएं तो गेट इट इन सम लाइट कलर्ड क्लोथ्स. वाइट मत लीजिएगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड उसका रिक्वायरमेंट रहता है, तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स रखिएगा. एंड इट मतलब ब्रिंग 2 to 3 फोटोकॉपीज़ एटलीस्ट. और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं आपको. और एक जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ था, दो वी गॉट इट इन तत्काल, पर मैं आपको तत्काल का भी पूरा प्रोसेस समझाऊंगी क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मेरी. तो एक जो प्रॉब्लम रहा था हमारे साथ, ये रहा था कि पेरेंट्स के पासपोर्ट में स्पाउस नेम नहीं था हमारा. तो उन्होंने मना कर दिया था. वी हैड टू गो अगेन, पहले हमारा पासपोर्ट अपडेट करा के कि एक स्पाउस का नाम होना चाहिए. उन्होंने बोला अगर हम कर भी दें इस चीज़ को विदाउट स्पाउस नेम, तो अगर आप कहीं पे घूमने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा. वो आपसे इमिग्रेशन पे पूछेंगे हाउ इज़ दिस बेबी रिलेटेड टू यू, तो वो मतलब बहुत इशू हो जाता है और मे बी दे विल सेंड यू बैक फ्रॉम इमिग्रेशन इटसेल्फ. सो ये वाला आप प्लीज़ अपडेट करके रखना कि पेरेंट्स के पासपोर्ट में स्पाउस नेम ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो बेबी का पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, राइट. और दूसरा डोंट्स में
मैं बोलूँगी कि प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो कॉपीज़ अटेस्ट करके लेके जाएगा, ऑल्दो वहाँ पे सब पेन वेन मिल ही जाता है, पर फिर भी। और हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ इमरजेंसी में कुछ मत करिएगा, अर्जेंसी में, कि अगर आपको 15 दिन बाद घूमने जाना है और आप अभी की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो वेल एडवांस में प्लीज़ आप पासपोर्ट बना के रखेंगे तो आपका लिए ही अच्छा है। और बाकी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेबी को आप अच्छा सा वेल फेड लेके जाए, चेंज डायपर चेंज करा के लेके जाए तो हैप्पी बेबी होगा, तो हैसल फ्री प्रोसेस रहेगा। एंड दैट्स इट, ठीक है। And I really hope you all really like this video, enjoyed this video. I hope it was very informative. And if you really like this video, please do like, share and subscribe to our channel Mishgun Kaur. And I really hope हम आपको बेबी रिलेटेड स्टफ में ऐसी हेल्प कर पाए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बताते रहें, कुछ आपको एंटरटेन कर पाए। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी जर्नी। अगर आप जा रहे हैं कहीं घूमने तो बाय बाय।